देखो सर्कल्स के बारे में पढ़ना है। सर्कल क्या होता है पहले इसको समझ लो, सर्कल किसको बोलते हैं। तो डेफिनेशन इसका लिखेंगे सबसे पहले। लिखो सर्कल क्या होता है, डेफिनेशन पहले लिखो। देखो सर्कल का मतलब क्या होता है, सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन whose distance from a fixed point is remains constant। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी प्लेन में, जैसे ये हमारा एक प्लेन है, इस पे अगर हम कोई एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट के बारे में पहले समझा चुके हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर एक फिक्स डिस्टेंस पे, जैसे यहाँ से और 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, मान लो ये 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिए, ठीक है। सबसे पहले प्लेन पे एक पॉइंट ले लिए, सपोज ये पॉइंट O है। अब इस पॉइंट से कुछ भी डिस्टेंस लेकर के, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर के एक दूसरा पॉइंट ले लिया ये। अब बराबर बराबर डिस्टेंस पे, इतना ही 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही बहुत सारा पॉइंट ले रहे हैं, बहुत सारा। ये सारा जो पॉइंट है वो 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही है। ये पॉइंट, ये सारा कितना डिस्टेंस पे है, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ऐसे ही बहुत सारा पॉइंट ले लिए 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, बहुत सारा पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। ये सारा ही पॉइंट जो है वो इस O पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है, 2 सेंटीमीटर पे, ठीक है। ये बहुत सारा पॉइंट हम ले लिए, तो इन सारे पॉइंट को अगर मिला दे, यही लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स। ये जितना भी पॉइंट का कलेक्शन हम लिए हैं, इस सारे पॉइंट को अगर हम मिला दे, इस तरीके से अगर मिला दे, तो हमारा सर्कल ये बन जाता है, ठीक है। तो कंपास से ही तो बनाते हैं सर्कल, लेकिन सर्कल का एक्चुअल में मीनिंग क्या है ये हम समझा रहे हैं। सर्कल का मतलब, अब सर्कल हमें बनाना है तो इसका मतलब ये नहीं कि एक पॉइंट लेंगे, फिर 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेंगे, फिर बहुत सारा पॉइंट लेंगे, फिर बहुत सारा पॉइंट लेंगे और सारे को मिलाएंगे। सर्कल अगर बनाना होगा तो ऐसे नहीं बनाएंगे, उसको हम लोग कंपास से बनाएंगे। ये जो 2 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस ले रहे हैं, या 3 सेंटीमीटर का जो भी डिस्टेंस लेंगे, उसको एक बार ही कंपास से हम मेजर कर लेंगे। स्केल में स्केल रख करके डिस्टेंस मेजर करने आता है ना, स्केल रख करके 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। जो ये 2 सेंटीमीटर लिया है ना, उसको हम स्केल में पहले मेजर कर लेंगे। कि अगर हमें सर्कल बनाना होगा तो हम इतना सारा पॉइंट्स लेकर के फिर उसको नहीं मिलाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, कंपास में ये जो फिक्स डिस्टेंस ले रहे हैं ना, इस फिक्स डिस्टेंस को पहले मेजर कर लेंगे स्केल से। 2 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे या 3 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे, और मेजर करने के बाद कंपास को जिस भी पॉइंट पे हम ऐसे रखते हैं ना, तो ये जो पॉइंट जहाँ रखेंगे वही ये हमारा एक फिक्स पॉइंट हो गया, ये एक फिक्स पॉइंट हो गया। और फिर इस तरीके से गोल सर्कल बना देंगे। तो क्या होगा कि इस सर्कल के ऊपर बहुत सारा पॉइंट रहेगा, ठीक है। ऐसा समझना है कि इसमें बहुत सारा पॉइंट है मिला हुआ, बहुत सारे पॉइंट को मिला करके ये सर्कल बनाया गया है, समझ गया। यही सर्कल का डेफिनेशन है। तो यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें और समझना है। जो ये फिक्स पॉइंट ले रहे हैं ना, ये जो फिक्स पॉइंट लिए हैं, इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे, तो ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम लोग सेंटर बोलेंगे, ठीक है, सेंटर के नाम से जानेंगे। और ये जो कांस्टेंट जो डिस्टेंस ले रहे हैं ना 2 सेंटीमीटर का, ये जो 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले रहे हैं, ये कहलाता है रेडियस। तो रेडियस हमेशा सेम ही होता है, ये डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर होगा, इसको ऐसे मिला दे तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। मतलब इस सेंटर से जितना भी डिस्टेंस ये मिलाएंगे, ये सारा ही सेम होता है। ये समझ गए कि ये सेंटर है, जो फिक्स डिस्टेंस ले रहे हैं उसको सेंटर बोलते हैं। और जो ये कांस्टेंट जो ये हर जगह पे जो 2 सेंटीमीटर सेम है, इसको बोलते हैं रेडियस। और इसको मिला दे तो ये हमारा बन गया सर्कल। तो यही सर्कल का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स
ये जितने भी पॉइंट्स है, इन सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन है, इस सारे पॉइंट को अगर मिला दे कहाँ से, तो ए फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी किसी एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे बहुत सारा पॉइंट ले करके और सबको अगर मिलाते हैं तो सर्कल बन जाता है। समझ गया? अभी बताए हैं कि ये हमारा ये जो पॉइंट है, पहले हमें प्लेन पे एक पॉइंट लेना होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट है हमारा सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर है। तो इस बात को भी लिख लो कि जो फिक्स पॉइंट लिए हैं जो फिक्स पॉइंट लिए हैं वो इस सर्किल का सेंटर है, और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस जो लिए हैं, ये जो डिस्टेंस लिए हैं 2 सेंटीमीटर का, हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर एग्जांपल दे रहे हैं, कितना भी ले सकते हैं। तो 2 सेंटीमीटर का जो ये डिस्टेंस लिए हैं, ये क्या है, रेडियस है, इस सर्कल का रेडियस है। तो फिक्स पॉइंट जो है वो सर्कल का सेंटर हो गया, एंड जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग रेडियस बोलेंगे सर्कल का। इतना चीज समझ गया? ये सर्कल के बारे में एक छोटा सा डेफिनेशन हो गया, और सर्कल में क्या क्या चीज होता है, सेंटर होता है और रेडियस होता है। अब इसमें और भी बहुत सारा पॉइंट्स है जिसको कि समझना है धीरे धीरे। क्या क्या पॉइंट है देखो, उसको समझाते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर कोई पूछे कि सर्कल के ऊपर ये जो लाइन है, ये जो सर्कल का जो बाउंड्री दिख रहा है ना, उस बाउंड्री को क्या बोलते हैं, ये जो बाउंड्री दिख रहा है। तो याद करो, किसी भी फिगर में पेरीमीटर अगर निकालना हो, जैसे ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का ये क्या है, बाउंड्री है, 3 साइड का ये ट्रायंगल है। तो अगर पूछे, मान लो 3 सेंटीमीटर, 5 और 6 सेंटीमीटर का ये साइड वाला एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर के बारे में बताए होंगे कि पेरीमीटर जो होता है वो किसी भी फिगर के टोटल जो बाउंड्री का लेंथ है ना, उसी को ऐड करते हैं तो पेरीमीटर बनता है। यानी कि यहाँ से कोई चलना स्टार्ट करे और ऐसे ऐसे यहाँ पे चले और यहाँ तक पहुँच जाए, तो ये टोटल लेंथ जो चला है वो ही उसका पेरीमीटर कहलाता है। तो ऐसे ही सर्कल में, ये जो सर्कल है, सर्कल का जो ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री को बोलते हैं हम लोग सरकमफ्रेंस, ठीक है। हाँ, जिसमें लाइन सेगमेंट है, जो फिगर लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है, उसमें उसका नाम रहता है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब हुआ बाउंड्री का टोटल लेंथ क्या है, तो वो उसका पेरीमीटर है। लेकिन सर्कल के केस में इसी पेरीमीटर का ही नाम बदल के हो गया सरकमफ्रेंस, क्योंकि ये गोल है ना, कर्व लाइन है, इसमें तो स्ट्रेट लाइन नहीं है कहीं भी। इस सब में स्ट्रेट लाइन होता है, चाहे ट्रायंगल हो या फिर क्वाड्रिलेटरल हो, ये सब में क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए यहाँ पे इसके बाउंड्री का जो लेंथ होगा उसको पेरीमीटर के नाम से जानते हैं। और सर्कल में स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व लाइन है, इसीलिए इसमें इसका जो बाउंड्री होगा उसको हम लोग सरकमफ्रेंस के नाम से जानते हैं। समझ गया सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस का मतलब हुआ कि टोटल इसके बाउंड्री का जो लेंथ होगा वही सरकमफ्रेंस कहलाएगा। तो सेंटर समझ गए, रेडियस समझ गए और सरकमफ्रेंस समझ गए, 3 चीज समझ गया। जो तुमको यहाँ 3 चीज दिखाई दे रहा है, सेंटर, रेडियस और सरकमफ्रेंस, यही 3 चीज दिख रहा है।